ये देखिए कोरियन पोटैटो बॉल्स बिल्कुल मैं शेफ के अनुसार बनाई हूँ जो मेरे यहाँ बनाने आए थे और सच में बहुत टेस्टी लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरियन बॉल्स का रिस्पांस मेरे बच्चों की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है आप देखिए। ये देखिए बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, मंचूरियन से बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत प्यारा है। ये भैया मेरे दोनों बेटे हैं, देखो ये लोग खा के क्या बताते हैं। भी बताओ मम्मी का। नितिन खाओ, सागर खाओ भाई, गार्ड साहब को भी खिलाओ। पहली बार बनाया है दोस्तों, अगर कुछ कमी हो तो फिर आदि को आदमी। बहुत अच्छा है माता जी। अच्छा है ना, ठीक है। इसको भी खिलाओ। गार्ड साहब ले लो जाके, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा है नहीं? थैंक यू भैया, थैंक यू। ये हमारे गार्ड साहब हैं, इन सब लोगों को बहुत पसंद आया। अब दोस्तों आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज मैं बिल्कुल एक न्यू डिश बनाने जा रही हूँ। बनाने क्या जा रही हूँ, सीखने जा रही हूँ। अभी दोस्तों मेरे यहाँ उस दिन पार्टी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, तो चाइनीज डिश का स्टाइल अलग लगा हुआ था। तो एक लोगों ने उसमें मुझे एक डिश मतलब एक चीज़ टेस्ट कराने को दी जो मैंने पहले नहीं खाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे बना, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल रेसिपी वो बताई। तो मैं सोचती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, सॉरी। कोरियन पोटैटो बॉल्स। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। अगर बन जाता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, वरना आप लोग मुझे सिखाइएगा कमेंट में कि कैसे बनता है, क्योंकि वो तो बता के चले गए, मैं लिख पाई नहीं, उस समय पार्टी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नई डिश, जो मैं नई डिश सीखी हूँ। तो उसकी सामग्री दोस्तों ये है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। ये देखिए मेरे प्याज के कुछ पत्ते हैं, मैंने 2 प्याज गमले में लगा रखे थे, उसी में बाई चांस मिल गए, वरना प्याज के पत्ते मुझे मार्केट से मंगाने पड़ते। तो ये देखिए मैंने गमले में एक प्याज जम गया था तो उसको गमले में लगा दिया था, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा प्याज का पत्ता है, ये मेरा लहसुन है, और ये मेरी थोड़ी सी हरी धनिया है। ये देखिए ये सफ़ेद तिल है, जैसा कि मैं लड्डू भी बनाऊंगी। ये देखिए ये सफ़ेद तिल है, और ये कश्मीरी मिर्च है। इसके साथ देखिए ये 4 मेरे उबले हुए आलू हैं, और ये देखिए ये मेरा डार्क सोया सॉस है। बस इतना आइटम मुझे भैया ने बताया है कि इतना आइटम ही लगता है इस पोटैटो बॉल्स में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस स्टॉल पे इतनी भीड़ थी कि इतनी भीड़ है, पूरी सब्जी छोला भटूरा इसमें नहीं थी जितना कि उसमें थी। तो मैं भी आज बना के देखती हूँ, क्योंकि मैंने खाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने पहले बच्चों को करते हैं दोस्तों अपनी रेसिपी। तो ये देखिए ये आलू हम छील लेते हैं। ये हमारी 4 आलू उबली हुई है, आपको ज़रूरत पड़ेगी 4-5 आलूओं की, मतलब जितनी फैमिली 4-5 गिनी हुई नहीं, आपको जितने बनाने उस हिसाब से आप आलू रखिए। वैसे फ्रेंड्स ये मेरी शाम की उबली हुई आलू है, और ताज़ी उबली होती जल्दी छिल जाती, नई आलू है ये देखिए नई है। इसको छीलने में चलिए करेंगे इससे बारीक वाले से, जो सबसे बारीक है। ये आलू तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट चोखा चाहिए, तो इसको आप कई तरीके हैं इसके, लेकिन मैंने इस कद्दूकस वाला ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि आलू भी मेरी कल की है। और फिर अगर आप हाथ से ताज़ी आलू हो तो हाथ से भी आप मसल सकते हैं। ये जो आलू मुझे छिली छिलाई मिलेगी ना, ये बिल्कुल मुझे आटे जैसी सॉफ्ट चाहिए। उन लोगों ने कम से कम 10 किलो आलू का बनाया था, कचूमर निकाल दिया था आलू का पीसते पीसते। देखिए इसको हम ऐसे चारों आलू कद्दूकस करते। अब देखिए दोस्तों ये तो मेरा, ये देखिए प्याज है, बस एक प्याज मैंने इस पर गाड़ दिया था, ये मेरा गुल्लक था, फट गया था। ये देखिए ये तो इसमें मैंने गिट्टी डाल के थोड़ा मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के प्याज गाड़ दिया, जो आज मेरे काम आया है। तो देखिए एक पत्ता और तोड़ लेते हैं, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों मेरा अदरक का पेड़, ये अदरक का पेड़, इससे कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं, इनको हम हटा रहे हैं। इसको हम चाय में डाल देंगे, अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा पेड़ तैयार हुआ। ये देखिए ये अदरक का पेड़, और ये प्याज का भी आपने देख लिया होगा। ये देखिए ये प्याज है, ये मेरा गुल्लक था। ये हमारे किचन भर के लिए सब्जियां रेडी हो जाती हैं दोस्तों। तो चलते अपने वीडियो।
देखिए ये दोस्तों मैं पहली बार बना रही हूँ, तो सारा नाप मैं सोचती हूँ जैसा उसने बताया हम वैसा ही रखें, क्योंकि अभी हमारी आदत नहीं है। तो ये देखिए इस कटोरी से मैं इस चोखा को पहली बार तो हमने बहुत बारीक वाले से मारा है, तो ये देखिए बिल्कुल महीन हो गया है ये, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा हाथ से जो गांठें से फिलहाल रह नहीं गई। अब देखिए इसको हम नाप लेंगे, क्योंकि बिना नाप का हम बना नहीं पाएंगे। कभी दोस्तों बनाया नहीं तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो हम इसको देखिए नाप के बनाते हैं। उसने नाप के बताया था। ये देखिए इसको बराबर से जितना आलू उसका आधा हमें कॉर्न स्टार्च डालना है। कॉर्न स्टार्च डालिए, नहीं हमारे पास तो आज दोस्तों है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अरारोट मिक्स कर रही हूँ। अरारोट या मैदा, ये देखिए ये इतना है, यानी फुल कटोरी भी नहीं, अंदाज़ा लग गया ये। अब हम इसको ऐसे फिर से बना देंगे इसमें, और इसी कटोरी के अंदाज का हम ये कॉर्न डालेंगे अरारोट। अरारोट डाल दिए। ट्राई कर रहे हैं, अभी मैंने मंगाया नहीं है, मंगा लिए होते तो अच्छा ही था, क्योंकि पूरा उन्हीं के अनुसार बनाते जैसा उन्होंने बताया था। मैं भी कोशिश कर रही हूँ बन जाए तो अच्छा ही है। ये देखिए बन गया है दोस्तों। उतना गोल नहीं बन पाया है, उन लोग का अभ्यस्त थे, तो चलिए हम सारे गोले बनाते हैं तब। अब देखिए इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच तेल, और ये गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें हम पानी गर्म करेंगे। तेल थोड़ा 1 चम्मच जरूर डालें। इसके बाद तब तक हमारे ये बाल बन चुके हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे बाल से बन गए पोटैटो बाल्स। ये देखिए बना लिया है मैंने। अब आगे का प्रोसेस देखिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए अब देखिए ये पानी खोल गया है मेरा। अब इसमें ये देखिए पोटैटो बाल्स हम अपने डाल रहे हैं इसी खोलते पानी में। पहले कभी बनाया नहीं दोस्तों, देखते फट न जाए। पानी हमें लगता है कम डाल दिया मैंने, सारे इसमें डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरे बाल उबल रहे हैं। अब हमें लगता है कि हमें इसी स्टेज पे इनको निकाल लेना चाहिए। बड़े बड़े भी हो गए हैं, 1-2 बार अगर हम बनाएंगे तो हम सीख जाएंगे। फ्रेंड्स अगर कुछ कमी रह जाए तो प्लीज़ अपना समझ के भूल जाइएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा बनाने का तरीका सही था या गलत था। जैसे उसने मुझे कॉर्न स्टार्च बताया था, मेरे पास था नहीं तो मैंने अरारोट मिला दिया है। मुझे शक थी कि ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो जाए, लेकिन दोस्तों देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये अब इसको हमने निकाल लिया है और इसको हम हटा देते हैं। ये जैसा कि मुझे बताया गया। अब इसको हम डालेंगे एक बाउल में। ये मेरा एक बाउल है, ये देखिए ये बाउल में। अब इस बाउल में हम डालेंगे ये हमारी सारी सामग्री। देखिए पहले हम इसमें डाल देंगे लहसुन। ये देखिए लहसुन डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ये फिर इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने प्याज काट के रखा हरा ये, और फिर इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और दोस्तों पहली बार मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहें। और इसके बाद देखिए ये तेल मैंने खौला रखा है, इसको हम डाल देते हैं। पहले इसके ऊपर हम डालेंगे ये तेल, ठीक है। अब इसके बाद ये गैस को बंद करते हैं और ये तेल दोस्तों मैंने कम डाला है। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालिए, मैंने कम डाला है। तो ये देखिए मेरे पोटैटो बाल्स तैयार हैं। ये
तो ये आपको कैसे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। ये देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये डिश आपको कैसी लगी, तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तो ये देखिए गरम गरम खाइए, बहुत ही टेस्टी लाजवाब डिश। तो ये डिश आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए तो अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो उन्होंने मुझे नाम बताया, उन्होंने मुझे नाम बताया था इसका कोरियन पोटैटो बॉल्स। तो ये दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको।